हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। ये है मेरे कुर्ते का कपड़ा। अब हम इसकी नाप लेके कटिंग करने जा रहे हैं। इसमें की सिलाई ये है कढ़ाई, इस वजह से इसको हम ऐसे मोड़ते हैं कि ये बराबर आ जाए। जैसे कि ऐसे मोड़ते हैं और ये जो है निशान पर आए, इस हिसाब से इसकी ये हम कपड़ा हम ऐसे रखते हैं और इसको देखना है कि ये बराबर से मेरा कपड़ा आ रहा है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर कम ज्यादा हो गया तो डिजाइन गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको हम पहले बराबर से सेट करते हैं कपड़ा, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हमने ये बराबर से कपड़ा कर लिया है और इसकी डिजाइन पर डिजाइन हमने नीचे से देख के पूरी बैठा ली है। अब सही डिजाइन होने के बाद अब हम इसकी नाप ले रहे हैं। जैसे कि कंधा जो है हमारा 14 है, तो उसका हम आधा रखेंगे। ये कंधा हमारा 14 था तो इसको हमने 7 लिया है। और ये गला वैसे 2.5 से 3 इंच रखना चाहिए। 2.5 इंच सही आता, लेकिन इसमें जो डिजाइन है इस वजह से हमको यहाँ से गला ये लेना पड़ेगा। ये गला की ये शेप आएगा गला का। ये 7 इंच मेरा कंधा हो गया। और सीना हमारा जैसे कि 32 इंच है। 32 इंच है तो उसका चौथाई लिया जाता है। 8 चौक 32 हुआ तो हमारा 8 रहता है। 8 में 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है कुर्ते में, और वैसे और कपड़ों में तो 2 इंच। लेकिन कुर्ता है तो कुर्ते का घेर भी रखना होता है, इसलिए 4 इंच बढ़ा के रखा जाता है। सीने का 1/4 प्लस 4 इंच, तो ये 12 इंच आ गया। ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। ये हमारी हो जाती है कमर। ये हमारी 14 पर कमर है। कमर से 1 इंच कम रखते हैं इसको। जिसकी कमर पतली हो और जिसकी कमर ज्यादा जैसे चौड़ी है, जैसे पेट जिसका निकला हुआ है, वो उसके लिए सीधा रखना है। जैसे 12 मेरा सीना है तो 12 ही हम इसको भी रखेंगे। ये 12 ही रखेंगे। और ये जो मेरा है इधर घेर, यहाँ से हम इसको 15 इंच पर ये लेते हैं। जो कुर्ती की खुला होता है लटक, वो यहाँ पर ये हम कट लगाएंगे। और ये हमारा घेर आ गया नीचे का। कढ़ाई की वजह से थोड़ी लंबाई इसकी ऐसे बढ़ गई है। ये हमारी इसकी लंबाई 45 इंच आ रही है। तो अब हम इसको यहाँ से ये 7 ले रहे हैं। ये हम इसका हाला बनाएंगे। यहाँ से 1 इंच पर ये निशान लगाते हैं। यहाँ से लगभग 2.5 इंच का। तो यहाँ से ये हम ये गोलाई देते हैं। ये गोलाई आगे का है, इसलिए आगे के पल्ले में थोड़ा सा ये बढ़ा के काटते हैं ताकि आगे हमारी झोल ना आए, इसलिए।
ये हमारी नाप पूरी हो गई। ये हम लाइन खींच रहे हैं, ये हम बराबर ये मिला रहे हैं। ये हमारी ये लाइन हो गई है। और कमर का शेप देना है तो ये आधा इंच, ये आधा है शेप, ये शेप आता है। अब ये मेरी इसकी आगे पल्ले की नाप हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करने जा रहे हैं। इसका यहाँ पर थोड़ा सा नीचे का आधा इंच गिरा देते हैं इसको। ये जो है हल्का सा ये शेप दे देते हैं थोड़ा सा, जिससे मुट्ठा हल्के से नीचे रहते हैं तो फिटिंग बढ़िया आती है। ये ना अंदर मोड़ने के लिए सिलाई इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ये अंदर सिलाई के लिए। ये मेरी आगे का कुर्ता कट गया। ये मेरी अब कुर्ते की कटिंग हो गई है। ये हमारे कुर्ते का आगे का हिस्सा कट चुका था। अब हम पीछे का हिस्सा काटेंगे, तो इसकी नाप लेते हैं। इसका जो है हमारा नीचे का घेर 12.5 है, 12 है इसका, तो इसका भी हम 12 ही जमाएंगे। ये मेरे पीछे पार्ट का ये हमने निशान लगा दिया। ये कंधा का है, ये हमारा पीछे का हिस्सा। अब आगे का थोड़ा ज्यादा रहता है और पीछे का थोड़ा कम रहता है। ये पीछे पार्ट का ये निशान लगा दिया। ये जो आगे का पार्ट है उसके बराबर ये निशान लगा दिया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये मेरा गला है। ये गला कट गया। अब ये मेरा पीछे का पार्ट कट गया है। अब इसका हम ये
हाला नापते हैं 9.5। हमारी आस्तीन का कपड़ा है, इसको हमने ये देखो दोहरिया कर लिया, इसको पलट दिया है कपड़े को। पलट के अब इसकी अब हम नाप ले रहे हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कुर्ते का हाला जो है इसको पहले गोलाई से ऐसे नाप लेते हैं। ये हमारा 10 आ रहा है, ये हमारा 10 था। अब इसको हम, ये कुर्ता जो है हमारा आस्तीन, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं। इसको बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद में दोबारा फिर फोल्ड कर लेते हैं, ताकि एक आस्तीन ये हमारी हो गई, एक हमारी ये आस्तीन हो गई। फिर अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हम ऊपर से इसको ये नाप लेते हैं। ये हमारा 10 आ रहा है। इसका अब हम शेप देते हैं। यहाँ से ये हमारा ये शेप आ रहा है। ये ऊपर से 2-2.5 इंच का, ये हम 2.5 इंच का 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। यहाँ से हम ये गोलाई आके ये हमारी ऐसे आ जाती है। उसके बाद ये मेरी नीचे की आ गई। आस्तीन की लंबाई हमारी 22 इंच है। तैयार हमारी 21 इंच है। आधा इंच ऊपर सिलाई की, आधा इंच नीचे सिलाई, इसलिए हम इसको 22 इंच पर ये निशान लगा रहे हैं। ये 22 इंच। मोहरी हमारी 5 है, तो 1-1.5 इंच हम बढ़ा के काटते हैं, 1.5 इंच, तो हम इसको 6.5 इंच रखते हैं। ये 6.5 इंच पर ये निशान लगा दिया। ये यहाँ से ये निशान लगा देते हैं। ये हमारी कटिंग हो रही है आस्तीन की। ये हमारी आस्तीन कट गई। ये मेरी आस्तीन की कटिंग हो गई है। और ये बीच में हम इसको एक निशान का कुटका लगा देते हैं। ये यहाँ पर कट दे देते हैं छोटा सा, ताकि बीच में जो सिलाई आती है वहाँ पर जॉइंट लगाने में कोई परेशानी ना हो। ये मेरे खोल के ये मेरा आगे का हिस्सा है। अब इस आगे हिस्से में थोड़ा सा हम आगे की कटिंग करते हैं, ताकि फिटिंग जो है सही से आए, आगे हमारा झोल वोल ना आए। ये हम आधा इंच का कपड़ा इधर आगे का हिस्सा निकाल देते हैं। ये मेरी कटिंग आस्तीन की हो गई। हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई थी और अब इसको हम सिलाई करने जा रहे हैं। ये हमारे पीछे का पार्ट है और ये है हमारे आगे का। अब इसको ऐसे कंधे पर रख के और फिर हम इसकी अब सिलाई करते हैं। ऐसे इसकी सिलाई हो गई। और ये हमारा दूसरी तरफ का हिस्सा है, दूसरा, ये हमारा दूसरा पार्ट, कंधे का दूसरा। ये दोनों तरफ सिलाई हो गई। अब इसको डबल करे दे रहे हैं सिलाई।
ताकि सिलाई निकले ना। ये मेरी कंधे की सिलाई हो गई। अब हम आस्तीन लगाएंगे। ये मेरी सिलाई हो गई कंधे की। ये का पार्ट है और ये है आगे का, जो कि हमने थोड़ा ज़्यादा काटा था। ये कटिंग आगे ज़्यादा की थी, वो हम ऐसे रखे। और ये जो कट है, ये सिलाई पर रख के ये कट ऐसे मिला लेते हैं। मिला के फिर इसको पलट के ये पूरा हम नाप लेते हैं कि ताकि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। इसको जैसे ऐसे नाप लिया, ये मेरा देखो बराबर आ गया। ये हमारा बराबर है। अब इसको आस्तीन नीचे रखते हैं ताकि आस्तीन खिसके ना, और खिसकती है इधर उधर तो बढ़ जाती है आस्तीन, इसलिए आस्तीन नीचे और ये कुर्ते का कपड़ा ऊपर। फिर हम इसकी ऐसे सिलाई करें। ये कट का निशान और ये सिलाई का निशान बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा हुआ तो आस्तीन फिटिंग नहीं आती। ये जैसे कट है और ये आस्तीन की सिलाई, ये देखो हमारा बराबर का आ गया। ये हमारी आस्तीन देखो सिल गई। अब इसको हम दोहरी सिलाई कर देते हैं ताकि किनारे से धागा ना निकले इसके कुर्ते के। ये हमारी दोहरी सिलाई हो गई। अब हम दूसरी आस्तीन लगाते हैं। ऐसे हम, ये हमारे आगे का पार्ट है, ये पीछे का, तो हम इसको, ये आगे का है तो इसको ऐसे, ये कट से यहाँ से मिला के ये अब इधर से सिलाई इसको शुरू करते हैं। यहाँ से ये सिलाई करते हैं। ये हमारी दूसरी आस्तीन की सिलाई है। ये दूसरी सिलाई, ये दूसरी सिलाई हो गई। अब आस्तीन की मोहरी अब हम सिलाई करते हैं। ये आस्तीन की अब हम ये मोहरी सिलते हैं। ये हमारी आस्तीन है मोहरी। अब ये आस्तीन की मोहरी की अब हम सिलाई ये करते हैं। ये ऐसे ऐसे फोल्ड करके ये हम सिलाई, ये हमारी सिलाई हो गई। अब इस पर हम डबल सिलाई करते हैं।
ये हमारी सिलाई हो गई। अब हम दूसरी आस्तीन की, अब ये हम दूसरे आस्तीन की ये मोहरी अब सिलाई करते हैं। ये फोल्ड करके ये हमारी दोनों आस्तीनों की मोहरी की सिलाई हो गई। ये अब हम गला बनाते हैं। अब ये हम गला बनाते हैं। ये गले की पट्टी काटते हैं ऐसे, और ये पट्टी काटते हैं तो इससे गले की फिटिंग अच्छी आती है। ये हम गले की कटिंग करते हैं। ये हमारी गले की पट्टी की कटिंग हो गई। इसको हम ऐसे रख के, ये कम ये ज़्यादा, तो इधर ज़्यादा इधर कम, ऐसे करके इस तरह से रख के ऐसे सिलाई करते हैं। ये मेरी गले की पट्टी है। अब ऐसे ही इस पर रखेंगे, इधर से ऐसे कम ज़्यादा करके। ये हमारी ऐसे ये पट्टी ऐसे लगते हैं, कम ज़्यादा, और ऐसे सिलाई करते हैं। ये मेरी गले की पट्टी की सिलाई है, पट्टी की सिलाई है। ये ऐसे ये मेरी गले की पट्टी है। ये मेरी गले की पट्टी, ये देखिए बन के, इसकी हम सिलाई करते हैं। गले की ये गला और ये पट्टी रख के ऐसे गले की सिलाई करते हैं। इस तरह से ये गले की सिलाई देते हैं। अगर पाइपिंग बनाना है तो ये पट्टी खींच के लगाते हैं, और अगर तुरपाई करना है तो इसको ढीला ही रखते हैं। ये वैसे हम तुरपाई के लिए बना रहे हैं,
और अगर पाइपिंग के लिए बनाते तो पाइपिंग ये पट्टी खींच के ऐसे लगाते हैं और वो ऐसे मोड़ के इस तरह से पाइपिंग बनाते हैं पतली, ऐसे मोड़ के ऐसे पतली पाइपिंग। ये ऐसे हम पतली पाइपिंग बनाते हैं, लेकिन हम ये तुरपाई वाली पट्टी लगा रहे हैं, तुरपाई इसमें करना है। ये मेरा गला की सिलाई हो गई। ये गले में यहाँ पर हम जैसे ये छोटे छोटे ये कट दे देते हैं। ये कट देने से आगे में झोल नहीं आती है, आगे पीछे दोनों में ये कट दे देते हैं। जितने में गोलाई है उतने में कट देते हैं। ये अब ये हम अंदर ऐसे करके इस पर से हम ये सिलाई करते हैं। ये किनारे बिल्कुल सिलाई होगी, सिलाई पर इस तरह ये अंदर कपड़ा करके ऐसे ऐसे सिलाई करते हैं। ये अंदर ऐसे करके कपड़ा, ये ऊपर से ये सिलाई करते हैं। ऐसे सिलाई करते हैं। ये कपड़ा ऐसे हम अंदर करके ठीक है ना, ऊपर से सिलाई करते हैं। ऐसे अंदर करके कपड़ा ऐसे ऊपर से ये सिलाई करते हैं। ये मेरे गले की सिलाई हो गई। अब हम इसको ऐसे रखते हैं। अब इस पर चाहो तो आप मशीन से चला दो या फिर इस पर सिलाई कर दो। हम इस पर मशीन ही चला रहे हैं, इसकी भी फिटिंग अच्छी आती है। ये आप चाहे इसको आप ऐसे मशीन से सिल लो या फिर इसकी हाथ से तुरपाई कर लो। तुरपाई सुई से ही होती है। अब ये मेरे गले की सिलाई हो गई। इस पर हमने डबल सिलाई की है। ये मेरी गले की सिलाई हो गई। मोहरी 9 है तो हम ये 4.5 पर निशान लगाते हैं। ये 4.5 पर ये निशान लगाते हैं। ये हमारी मोहरी ये हम आस्तीन की सिलाई कर रहे हैं। और ये
ये देखो बराबर सिलाई पर, ये सिलाई, ये देखो ये बराबर सिलाई, ये देख लेते हैं ताकि हमारी सिलाई बराबर रहे। इधर उधर घटने से आस्तीन छोटी बड़ी और आगे का पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। अब हम सीना नापेंगे। सीना जो कि हमारा तैयार 21 था, सीना मेरा 21 तैयार था, तो 2 इंच इधर सिलाई में ले जाते हैं, 2 इंच उधर, तो 2 इंच हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ से ये हम ये सिलाई करेंगे। हमने यहाँ पर ये नीचे की लंबाई जो है, यहाँ हम 15 इंच रख रहे हैं। अब 15 इंच पर ये हमने ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक सिलाई करेंगे, उसके बाद नीचे खोलेंगे। तो ये हमारी 15 पर ये निशान यहाँ लगा है। थोड़ा सा पेड़ की वजह से ये हम सीधी सिलाई कर रहे हैं, नहीं ये सिलाई हम ऐसे लाते हैं, ये सिलाई जो है इस तरह लाते हैं, लेकिन पेट थोड़ा बड़ा होने की वजह से हम सीधी सिलाई ऐसे ला रहे हैं। ये अब हम डबल सिलाई करते हैं। ये आस्तीन मेरी सिल गई और एक पल्ला। अब ये हम दूसरी आस्तीन सिलने जा रहे हैं। ये हमारी 9 है, तो ये 4.5 लेंगे यहाँ से। अब हम इसको नाप लेते हैं। 21 मेरी तैयार वो कुर्ता था, तो ये भी हम 21 रखेंगे। ये हमारा 21 आ रहा है। ये जो साइड की सिलाई है, ये हम रखते हैं 15 इंच। ये मेरी आस्तीन और साइड सिल गया है। अब हम ये नीचे का साइड सिलने जा रहे हैं। अब इसको ये हम नीचे का मोड़ है, तो इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हैं और यहाँ पर उंगली लगाए रहेंगे। फिर हम इसको दोबारा ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर हम सिलाई करते हैं और ऊपर सिलाई रोक देते हैं। सुई जो है अंदर ही रहने देते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर खिसकने ना पाए। फिर ये अब हम ये सिलाई करते हैं। ये हमारा, ये देखो कितनी सफाई से
अंदर रखने देते हैं, ठीक है। ऐसे घुमा के ये हम ये हमारा कोना इस तरह बन जाता है। ये किनारे की डबल सिलाई कर दी। इसके बाद अब ये मेरा कुर्ता तैयार हो गया। ये नीचे से सिलाई करके ये इधर साइड की सिलाई हो गई ये, और ये मेरा कुर्ते की सिलाई हो गई।